बिलासपुर में एसडीएम व तहसीलदार के न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसील में अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। जोरदार नारेबाजी के बीच अधिवक्ता जुलूस की शक्ल में कृषि राज्य मंत्री से मिले और कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर में बार एसोसिएशन व लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एकत्र हुए अधिवक्ताओं का शुक्रवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान तहसील में भारी पुलिस बल तैनात रहा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद वह जुलूस की शक्ल में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य मंत्री को अपना ज्ञापन दिया। इस पर मंत्री ने अधिवक्ताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोई समझौता नहीं हुआ। इस बात पे जो तहसीलदार बिलासपुर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी समझौता करने से, जैसे उन्होंने कहा जैसे मैं चाहूंगा वैसे तहसील चलेगी, जैसे पहले चल रही थी या दूसरे तहसीलदारों के टाइम पे चल रही थी वैसे कुछ नहीं होगा। तो वैसे जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि नियमानुसार कोई काम जो जैसे काम हो रहे थे उन कामों को तहसीलदार बिलासपुर ने करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। सारे अधिवक्ता, इसीलिए टाइपिस्ट, स्टाफ वेंडर और सारे अधिवक्ता इनके जो व्यवहार कार्य प्रणाली से शुद्ध होकर ये पुनः जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और ये धरना तभी हटेगा जब ये दोनों अधिकारी यहाँ से कल से अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल पर तहसीलदार बिलासपुर, एसडीएम बिलासपुर के भ्रष्टाचार के खिलाफ गए हुए हैं और पूरे जोरदार तरीके से हम इस आंदोलन को चलाए हुए, क्योंकि जनता का और अधिवक्ताओं का शोषण इन दोनों अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ये बताइए, कल कोई वार्ता हुई तहसीलदार साहब के साथ? नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं हुई जी। आए हैं, किसी काम को करने से इनकार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हर चीज में फैलाया हुआ है। कोई वार्ता हुई, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। जब तक हमारी दोनों अधिकारियों का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता, अधिवक्ता यहाँ पर डटे रहेंगे। धरने पे बैठे हैं, इसकी वजह तो एसडीएम बिलासपुर और तहसीलदार बिलासपुर ही सही तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम कानून का व्यवसाय करते हैं, कानून का काम करते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे पहुंच गया है कि मजबूरन पब्लिक को लुटता हुआ हम नहीं देख सकते। एसडीएम बिलासपुर की कार्यशैली, व्यवहार अच्छा नहीं है। वकीलों के साथ, जनता के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे कि थाने का होमगार्ड बात करता है। दूसरी बात, दलाली का सिस्टम यह कि पूरे बिलासपुर को नोटिस दे दिए इन्होंने। किस कानून से दिए हैं? और नोटिस लेके जब वो आता है तो उससे कहते हैं बताओ पैसे, पैसे लिए, नोटिस फाड़ा, बात खत्म कर दी। दूसरी बात, एसडीएम बिलासपुर के हालात ये हैं कि इनके दलाल हैं, सेट कर दिए इन्होंने। वकीलों से कोई लेना देना नहीं, कानून का काम वकील करेगा, दलाली का काम ये करेंगे। इनके चैम्बरों में अगर वकील मिलने जाए तो इनके पास मिलने के लिए समय नहीं है। अभी कल की बात, 15 दिन पहले मैं किसी काम से इनके पास गया, बोला सर 15 मिनट के बाद बात करेंगे। अच्छा शाम को कर ले? मैं ठीक है शाम को कर लेते हैं। दलाल बैठे पड़े थे। 15 दिन के बाद कल फिर मैं गया, आधे घंटे खड़ा रहा गेट पे। उसके बाद जब मैं गया, मैंने आगे पूछा, मैंने साहब, बोला अच्छा अभी थोड़ी देर में करेंगे। मतलब दलालों से मिलने का समय है इनके पास, क्योंकि दलाल इन्हें पैसा दे रहा है। वकीलों से मिलने का समय नहीं है, वकीलों से बात करने का समय इनके पास नहीं है। मेन समस्या है जो रूटीन के काम है, जो कानून के काम है, जो कानून से काम होना चाहिए। एसडीएम बिलासपुर वो काम नहीं कर रहा है। इनकी जांच करा लो, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि इनके पास ये अरबों की संपत्ति आई कहां से। तनख्वाह तो इतनी नहीं है, वकील भूखा बैठा पड़ा है, वकील भूखा बैठा पड़ा है और इनके पास अरबों की संपत्ति आई कहां से। इनकी जब तनख्वाह इतनी नहीं है तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि एसडीएम और तहसीलदारों की जांचें होना चाहिए। तहसीलदार बिलासपुर साहब कहते हैं कि मैं नोएडा से आया हूँ, वहाँ तो पैसे ज्यादा चलते हैं, तुम्हारे यहाँ तो बड़े कम पैसे। हमने कहा भाई बिलासपुर तो कमजोरों का इलाका है, यहाँ पे लीगल काम होते हैं, आप लीगल काम करिए। लीगल काम जो होते हैं वो वही कराने के लिए गलत काम मत करिए। बोला ना, हमारे वहाँ तो दाखिल खारिज में 10,000 रुपए जाते थे, तुम्हारे यहाँ 3,000 दिखाते हैं। तो हमने कहा हम 10,000 रुपए देने वाले नहीं है। कोई तहसीलदार रूटीन के काम कराने के लिए कोई आदमी जाता है, उसे डांट के भगा दिया जाता है। तहसीलदार साहब से कोई वार्ता हुई? नहीं हुई। वार्ता की बात ये, कल आए थे वार्ता करने के लिए। हमारा कहना ये है कि जैसे काम आज से पहले तहसीलदार रहे हैं, सब तहसीलदार काम करते चले आए हैं, यहाँ से एसडीएम बन के गए।